आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो ज्वलंत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और इससे रिलेटेड बुक्स भी आई हैं जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. यू कैन गो चेक दिस आउट. एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, हियर आर सम ऑफ द वीडियो क्लिपिंग्स ऑफ द टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस टुडे विद यू. प्लीज वॉच. आपके पास तीन. एक तो नाम ही चेंज करूंगा. ये नाम क्या रखेंगे? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रखो यार. हाँ ठीक है. दूसरे जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है रोमन में आती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं देवनागरी में मांगता हूँ, देवनागरी में दो स्क्रिप्ट. और तीसरा ये कि जो आसपास पूरी एक अजीब सी एक आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं. हिंदी भाषा का डिबेट आजकल हर जगह है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. हर जगह हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है. इस भाषा का जन्म अब तक ऐसी भाषा के रूप में हुआ जिसके इर्द गिर्द भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी और इतिहास यानी हिस्ट्री पनपी और बढ़ी है. फिर क्या वजह है कि हिंदी भाषा को एक मत स्वीकृति अब तक नहीं मिली है? हिंदी कहने में तो आसान शब्द है, पर हिंदी भाषा है क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हिंदी साहित्य के और रंगमंच के पिता कहलाए जाते हैं, ने कहा है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के रहत मूढ़ के मूढ़. मतलब अगर भाषा, अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप कोई प्रगति नहीं करते हो, क्योंकि आपकी जड़ें, आपकी रूट्स से आप वंचित हो गए हो, आप अलग हो गए हो. इससे पहले कि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए, कुछ बातें हिंदी भाषा के बारे में क्लियर हो जाएं, साफ हो जाएं, तो बहुत बेहतर होगा. हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है और विश्व का करीब 18% हिस्सा हिंदी को समझता है. हिंदी दुनिया की चौथी सबसे बोली जाने वाली भाषा है. हिंदी भाषा देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी है और इस स्क्रिप्ट का यूज़ कई भाषाओं के प्रयोग में हुआ है, जैसे कि मराठी, गुजराती, सिंधी, हिमाचली, डोगरी वगैरह वगैरह. हिंदी भाषा का प्रयोग इंडो गैंजेटिक प्लेन के इनहैबिटेंट्स मतलब रहने वालों के रूप में हुआ. मतलब हिंदी यानी पीपल बिलोंगिंग टू द रीजन ऑफ हिंद यानी इंडियन. द टर्म, द नेम हिंदी और हिंदू इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर सिंधु which is called Indus. Greek associated Indus for the river and India for the land of that river Indus. Hindi is a direct descendant of Vedic Sanskrit. सबसे पुराने वेदास, ऋग्वेदा, संहिता प्रोज, मंत्रास, ये सब वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए थे और ये फाउंडेशन बने बाद में चलकर हिंदू रिलीजन के. नाउ द्रविडियन लैंग्वेजेस जिनका रिलेशन संस्कृत से बहुत है, क्योंकि संस्कृत के कुछ वर्ड्स द्रविडियन लैंग्वेज में मिलते हैं, ये लैंग्वेजेस भी काफ़ी पॉपुलर थी. लेकिन जब इंडो आर्यन लैंग्वेज जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई तो इन लैंग्वेजेस का बोलना कम हो गया. क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी, जो कि संस्कृत की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, इट हैजंट गॉटन द सपोर्ट दैट इट शुड हैव गॉट पैन इंडिया? ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वाई साउथ इंडियन पीपल, द्रविडियंस, हाँ जी, जहाँ से राहुल द्रविड़ हैं, क्रिकेटर. Come man, come, you come man. जो ऐसा मानते हैं कि ये एक नॉर्थ इंडिया का प्रोपेगेंडा है जो कि साउथ इंडिया की तमिलियन माइनॉरिटी पर थोपा जा रहा है, जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाएगा. सच में आपको क्या लगता है? ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ इन सब बातों के कई कारण हैं, आइए इन्हें स्टेप वाइज एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको 3 बड़े रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है. पर उससे पहले जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के क्या व्यूज़ थे हमारी हिंदी भाषा के ऊपर. उस समय उन्होंने क्या सोचा और क्या उन्होंने कहा. हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन माइंड मस्ट बी पॉसिबल विदाउट अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश. If we want to make India one nation, whether one believes it or not, Hindi alone can be the national language. कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि राष्ट्रभाषा बन सकती है. The cry of mother tongue in danger is either ignorant or hypocritical.
इज इंडिया वन कंट्री एंड वन नेशन और कंट्रीज एंड मैनी नेशंस। ये महात्मा गांधी ने कहा था। इसमें कोई भी शक नहीं है कि महात्मा गांधी पूरे देश के वास्ते, उन्हें पूरा देश सुनता था, उनको जनसमूह का अंदाज था और इन्हीं अनुभवों को लेकर उन्होंने ऐसी बात कही। तो क्या वजह है कि हिंदी अभी तक 2022 तक राष्ट्रभाषा बनकर नहीं उभरी है? आइए इन बातों को जानते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। अब अपने घर से बाहर चलिए और मॉल्स में जाइए, बाज़ारों में जाइए या पार्क्स में जाइए, यंग मदर्स की अपने बच्चों से कॉन्वर्जेशन देखिए तो वो उनसे यही कहती हुई मिलेंगी कि आयुष, रमेश, आर्यन, प्लीज़ कम हियर, डोंट गो ओवर देयर, व्हाई आर यू गोइंग ओवर देयर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गो टू द टॉयलेट। ज़्यादातर उच्चारण और भाषाएं जो उनको अपने बच्चों से होती है इंग्लिश में ही होती है। आप जहाँ भी जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी है भी और नहीं भी। तो हिंदी भाषा के प्रति हमारा व्यवहार एज अ नेशन एंटी हिंदी हो गया है क्या? जबकि हम भारतीय हैं, जो मूलतः हमारी भाषा है एक अनजान दो राहों पर खड़ी है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? वेस्ट के आइडियाज़ और वेस्ट की लैंग्वेज यानी इंग्लिश को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से लोग हिंदी पूरी तरह नहीं जानते हैं और इंग्लिश के कई वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्पेशली शहरों में। लेकिन अगर वेस्टर्न कल्चर ही हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाए तो आपको क्या लगता नहीं है कि हम अपने रूट्स से अलग हो जाएंगे? और भाषा अगर ऐसे ही टूटती रही तो इवेंचुअली यूथ के लिए हिंदी भाषा बचेगी ही नहीं। तो इस उलझन में, इस दोराहे पर आज का यूथ हिंदी क्यों पढ़े और जाने? ऐसा क्या है हिंदी में जो हमें जानना चाहिए और क्यों? मुझे तो लगता है हिंदी भाषा का जानना और भारतीय होना एक ही बात है। अगर ये बात है, अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आज का यूथ, आज का युवा शायद इस कड़ी से अछूता ही रह गया है। आपको ऐसा लगता है क्या? प्लीज़ मुझे बताइए। द सेकेंड पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश एज एन ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज। 1858 में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई और जो कि 1947 तक चला। उस समय इंग्लिश एक एलीट और इंटेलेक्चुअल भाषा के रूप में इंग्लिश भाषा का उदय हुआ। एंड इवेंचुअली जब अंग्रेज़ों ने काफ़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज करी, इट वाज इम्पॉसिबल टू रिमूव इंग्लिश फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन हु वांटेड टू प्रोग्रेस इन लाइफ। और अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, आगे बढ़ने का ज़रिया चाहिए था, तो उन्हें इंग्लिश सीखनी ही पड़ी। एंड इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में तमिलियंस, मलयालीज और बाकी साउथ इंडियंस की मातृभाषाएं प्रोमिनेंस लेने लगी क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हिंदी भाषा अगर साउथ में बोले जाने लगी तो उनकी लोकल भाषाओं के लिए ये बहुत ही डिसएडवांटेजेस होगा, क्योंकि एक तो उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हिंदी भी, और उनकी लोकल लैंग्वेज जो उनकी मातृभाषाएं थी उन्हें ऐसा लगा कि वो पीछे रह जाएंगी और ये हिंदी भाषा का डोमिनेशन इस रीजन में बहुत बढ़ जाएगा। डीएमके तमिल की बहुत पॉपुलर पार्टी है, उसने हिंदी भाषा का विरोध कई दशकों से किया है। हालांकि इंग्लिश उनकी प्रेफर्ड चॉइस नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा ना बन जाए और इस इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने इंग्लिश भाषा को एक प्रेफर्ड मोड ऑफ मीडियम की तरह तमिल में पुश किया। मतलब तेरा दुश्मन मेरा दोस्त। यानी साउथ इंडिया में हिंदी कभी एक ऑल्टरनेट बनकर उभर ही नहीं पाई, वो जगह इंग्लिश ने ले ली। थर्ड पॉइंट, हिंदी ऑपोजिशन फ्रॉम साउथ। क्या आपको पता है कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय लीडरों ने ये निर्णय लिया कि वो इंग्लिश को धीरे धीरे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से, पोजीशन से हटाएंगे और हिंदी को वो दर्जा देंगे। इसके लिए उस समय के पॉलिटिकल लीडर ने कई कमेटियां बनाई, कई ऐसी एसोसिएशन जो काम कर रही थी पैन इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया में, उनको फंड किया गया, उनको पैसे दिए गए। कई कवियों, लेखकों, पत्रकारों को प्रोत्साहित किया गया कि वो हिंदी भाषा के बारे में और हिंदी साहित्य में लिखें, जिससे कि हिंदी भाषा जनमानस में एक आसानी से समझ जाने वाली भाषा के रूप में उभरे। इसके लिए उन्होंने 15 साल का टाइम लिया। 26 जनवरी 1965 में हिंदी को
पूरे भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में, ऑफिशियल भाषा के रूप में स्वीकृति मिलने ही वाली थी कि तमिलनाडु में डीएमके ने इसका भरपूर बढ़ चढ़कर विरोध किया। डीएमके ने, द्रविड़ा मुनेत्रा कझागम, जो कि उस समय एक छोटी सी पार्टी थी, ने एंटी हिंदी कॉन्फ्रेंस चलाई जिसमें स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदी इंपीरियलिज्म, हिंदी नेवर, इंग्लिश एवर के नारे लगाए। ये आंदोलन 2 महीने तक चला और उसमें करीब 66 लोग मरे। इस आंदोलन के बाद इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रही। क्या डीएमके का इसमें बहुत बड़ा हाथ था? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। कांग्रेस एज यूजुअल उस समय का मिजाज, स्पेशली इस आंदोलन के उभरने का मिजाज नहीं समझ पाई, क्योंकि शुरू में आंदोलन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब डीएमके और उनके लीडर्स को एक आइडिया लग गया कि इस आंदोलन को बहुत प्रभावी रूप दिया जा सकता है, उन्होंने इस आंदोलन को बहुत विकराल और बहुत वायलेंट रूप दे दिया और ये हिस्ट्री में दर्ज है। आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं उभर पाई, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस आंदोलन के चलते बहुत सी बातें क्लियरली उभरी कि लोकल साउथ इंडियन लोग हिंदी के प्रति अपने जॉब्स को लेकर, अपने करियर्स को लेकर इनसिक्योर थे और पॉलिटिशियंस ने वोटों के चक्कर में इस इशू को और भुनाया। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिसके लीडर जवाहरलाल नेहरू थे, ने माना कि उस समय वो साउथ इंडिया के लोगों का हिंदी के विरोध में एक सेंटिमेंट नहीं समझ पाए और उन्होंने हिंदी भाषा के प्रमोशन में जो गलतियां करी वो उसको मानते हैं और आज तक इस विवाद को हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इसका एक वजह और भी हो सकती है कि जब भारत का पार्टीशन हुआ तो भारत का पार्टीशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ, मतलब कन्नड़ा बोलने वाले लोग के लिए कर्नाटक बन गया, हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिल बोलने वाले लोगों के लिए तमिलनाडु। इस तरह के डिवीजन ने एक बाउंड्री सी बना दी जिसकी वजह से एक इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेस नहीं हो पाया। क्या और कोई भी कारण रहे जिसकी वजह से हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है? मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ कमेंट एंड आई होप यू अंडरस्टूड अ बिट ऑफ द रीज़न बिहाइंड द हिंदी ऑपोजिशन। इस हिस्ट्री को जानने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा। इफ़ यू like this video and if you want to share it, please go hit the share button, like this video and subscribe to my channel to watch more of such videos. Thank you so much.